इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुझे उस गहना की तरफदारी करनी है। मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि गहना ने जो भी किया गलत किया, लेकिन फिर भी गहना इस घर की बहू है, आयुष्मान की पत्नी है। आप क्यों आयुष्मान की शादी आलिया के साथ कराने पर अड़े हुए हैं? क्योंकि मैं उस गंवार को इस घर में नहीं झेल सकता। आयुष्मान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। एक और गंवार नहीं चाहिए इस घर में। तेरे जैसी गंवार के साथ रहकर मेरी जिंदगी खत्म होगी, मेरी हर खुशी बर्बाद होगी। ग्रहण है तू मेरी जिंदगी का। बेशर्म इतनी कि मर भी नहीं रही है, कम से कम छुटकारा मिलेगा मुझे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, तो ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। शायद इसी बहाने मैं आपकी एक इच्छा तो पूरी कर पाऊंगी। क्या हुआ राघव, इतने गुस्से में काहे हो? नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। और कमला कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आई। दीदी उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो कमरे में आराम कर रही है। आखिर तबीयत ठीक नहीं है? अचानक क्या हो गया उन्हें? मैं देख कर आता। आयुष्मान, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं, वो आराम कर रही है, उसे बाद में मिल लेना। नहीं। आयुष बैठो बेटा, पहले नाश्ता करो और उसको आराम करने दो, बाद में मिल लेना। ठीक है, चलो बेटा। क्या बात है, मेरे आते ही शांति हो गई है? कुछ बात हो गई क्या? नहीं नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नाश्ता कीजिए ना। हाँ, नाश्ता तो मैं करूंगा ही, पर पहले मुझे एक घोषणा करनी है। कैसी घोषणा? वो आलिया बिटिया ने सुनार को बुलाया था ना मंगनी की अंगूठियां फाइनल करने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि अंगूठियां तो ठीक है पर मंगनी की डेट ही फाइनल नहीं हुई। अरे हाँ, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि जानकी और मैं ना आज ही मंगनी कर लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपकी मंगनी और शादी दोनों हो जाएगी, और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तुम्हारे लिए अच्छा है मतलब? बुआ जी की एंगेजमेंट जल्दी होगी, इसमें तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? कैसे बताऊं तुम्हें कि जितनी जल्दी इनकी एंगेजमेंट और शादी होगी, हमारी शादी के बाद भी उतनी ही जल्दी कर पाऊंगी। नहीं मैं, पर अभी इस बात को मुझे खुद तक ही रखनी होगी। अब मेरा मतलब है कि जितनी जल्दी काका जी और बुआ जी की मंगनी होगी, उतनी जल्दी शादी भी तो होगी। गहना, वो स्टोर रूम में ना बहुत सारे सजावट के सामान भी रखे हैं, सब निकाल लेना और खबरदार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आलिया डॉक्टर बाबू से शादी करने का जो सपना देख रही है, हम उसे किसी भी कीमत में पूरा नहीं होने देंगे। पर उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि काका का सच सबके सामने लाए
और बुआ जी को उनसे शादी करने से रोके। पर कल जो हुआ उसके बाद हम चाहकर भी कुछ करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो अब करे तो करे क्या हम? ये क्या? ये बाल ऐसे फर्श पे जम कैसे गए हैं? नौकर को बोलकर इसे साफ करवा देते हैं। बहुत बुरी हूं मैं, लेकिन आज के बाद किसी को मेरे वजह से ना तकलीफ होगी और ना ही कोई परेशानी होगी, क्योंकि किसी की परेशानी बनने के लिए मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी, जान दे दूंगी मैं अपनी। आयुष, चन्नी, गहना, माफ कर देना मुझे, मैं तुम लोग को छोड़कर जा रही हूँ। कमरे पे ताला क्यों लगा हुआ है? किसका कमरा है ये? कौन है यहाँ? गहना, तुम हो? हाँ, हम हैं। माफ कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमें टेप हटाना पड़ा। पर तुम यहाँ कर क्या रही हो? हम देख रहे थे कि कमरे पे इतना बड़ा ताला काहे लगा हुआ है। किसका कमरा है ये? ये विराज का कमरा था, उसके जाने के बाद बंद करके रखा हुआ है। पर आपको इस कमरे को ताला लगाने की क्या जरूरत थी? आप तो इसे खुला भी रख सकते थे। या फिर इस कमरे में ऐसा कछु है जो आप चाहते कि कोई ना देखे? देखो गहना बेटा, तुम्हारी बुआ जी ने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए हमारा इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। तुम्हें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। इन्होंने हमारे सवाल को ऐसे टाल काहे दिया? कहीं ये हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ये
आवाज तो कमला माई के कमरे से आ रही है। वो ठीक तो होंगे ना? माई, हे भगवान, गहना यहाँ आ रही है। मैं उसे पता नहीं चलने दे सकती कि मैं अपनी जान देने जा रही थी। माई, ये सब क्या है? कहाँ हुआ है यहाँ पे? और ये पंखा कहाँ गिरा है? और आपके माथे पे ये चोट कैसे लगी है माई? माथे पे चोट? अरे मेरी छोड़, तू अपनी बता कि तूने मुंह पर से टेप क्यों हटा दिया? दीदी ने देख लिया तो? माई, हम वो टेप लगा लेंगे। हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर बाबू को बुलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा आयुष को मत बुला, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ। वो मैं पंखा साफ करने के लिए स्टूल पर चढ़ी थी, पंखा गिर गया, मैं स्टूल से गिर गई, इसलिए ये चोट भी लग गई होगी मुझे। माई, वो पंखा अपने आप कैसे गिरा नीचे? अब बेटा गिर गया तो गिर गया ना, अब तू भी ना, मैं ठीक करवा दूंगी, तू जा अपना काम कर, जा। माई, कैसे चोट लगी है और आपको इतनी तकलीफ में हम छोड़कर चले जाएंगे? सामने कभी किया है का? भाई आइए, आइए हमारे साथ। क्या हुआ है माई? आप रो काहे रही है? कुछ हुआ है का? बाबूजी की लड़ाई हुई आपसे? उन्होंने फिर से आप पे हाथ उठाया का? बताइए हमें माई। मैं उस गंवार को इस घर में नहीं झेल सकता। आयुष्मान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। चुप क्यों है? बताइए ना माई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तू ज्यादा मत सोच। माई, आपको इस बारे में डॉक्टर बाबू को बताना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो ये सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि अपराध है। आपको ये सब कुछ सहने की कोई जरूरत नहीं है माई। अब समय आ गया है माई कि आप अपने लिए खड़े हो, आवाज उठाए इस अन्याय के विरुद्ध। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ भी नहीं हुआ है, तू भी ना एक ही बात लेकर के बैठ जाती है। तेरे बाबूजी ने दोबारा मुझे नहीं मारा है। और हाँ, पहले भी तूने जो कुछ भी देखा है ना, तुझे मेरी कसम, इसके बारे में तू आयुष्मान से कुछ नहीं कहेगी। माई, नहीं, माई कहती है ना मुझे, कसम दी है मैंने तुझे। अगर तूने मेरी कसम नहीं मानी तो तू अपनी माई का मरा हुआ मुंह देखेगी। ठीक है माई। अब रोना बंद कर, जा अपना काम कर, मैं भी कमरे को साफ कर देती हूँ, जा। माफ कर देना बेटा, मैं तुझे सच नहीं बता सकती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ
कि जो कदम मैं उठाने जा रही हूँ उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और मुझे ये करना ही होगा। मुझे माफ कर देना भगवान। जो जिंदगी आपने मुझे दी है वो मैं खत्म करने जा रही हूँ। कमजोर पड़ चुकी हूँ मैं। इस तरह रोज रोज घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। अपनी जिंदगी खत्म करके मैं आपके पास आना चाहती हूँ। माँ, आयुष, अरे बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत दिन से आपके गले नहीं लगा था और आज बहुत बेचैन सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कमजोर पड़ रहा हूँ मैं। तो सोचा आपके गले लगकर आपसे हिम्मत ले लूं। आखिर आप ही तो मेरी ताकत है। तेरी हिम्मत और ताकत के लिए तुझे मेरी जरूरत क्यों है? ये तो सब मन का खेल होता है। अगर मन अच्छा होता है तो दिल खुश हो जाता है। और मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे का मन और दिमाग दोनों ही बहुत ताकतवर है। तो जो भी करेगा ना, सब सही करेगा। खूब नाम कमाएगा तू और मैं जहां भी रहूंगी तुझे देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा मेरा सर हमेशा गर्व से ही ऊंचा करेगा। वीर होंगी मतलब? आप मुझे छोड़कर कहीं जा रही हैं? हाँ, आपसे दूर रहकर नहीं, आपके साथ रहकर आपकी आंखों के सामने मैं आपका सर गर्व से ऊंचा करूंगा। आयु, तू अकेले अकेले क्यों गले लग रहा है मम्मा को? मैं भी लगूंगी। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी जिंदगी में आप सब हैं। मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, पर मेरे तीनों बच्चों ने कभी मुझे निराश नहीं किया है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बुआ जी लीजिए। ये लीजिए, ये हमारी अंगूठी। हाय जीजी। अरे वाह बुआ जी, ये रिंग तो आपके ऊपर बहुत ही जच रही है। वैसे दीदी, आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बुआ जी, आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। आई एम श्योर पहले तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगती होंगी, तभी तो काका आपको भूल नहीं पाए हैं अभी तक। बुआ की मस्करी करोगे? हाँ, सॉरी। लगाए चमाट। वैसे गहना कहाँ है बेटा? दिखाई नहीं दी सुबह से। पता नहीं बुआ जी, मैं जब रूम में था तब तो तैयार हो रही थी वो। लो, अभी जीजी की मंगनी चल रही, वो तो ऐसे सज रही जैसे उसकी मंगनी होने वाली हो। बताओ। ए चकोरी, आज के शुभ दिन पर ताने तूने देने की जरूरत नहीं है। जरा जबान को काबू में रखो। आयुष बेटा, जाओ गहना को बुला लाओ।
सॉरी सर, गलती हो गई, देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगा। अरे नहीं आयुष्मान, बेटा वहां रख दो। आयुष्मान बेटा, इस सगुन की मेहंदी है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, शुभ होती है, इसे साफ नहीं करते, समझे? अब जाओ तुम गहना को बुला लाओ। ये शगुन की मेहंदी आयुष्मान को तो लग गई है, पर अब ये मेहंदी उसके हाथ से मेरे हाथ पे लगेगी, और इस बार मैं उस गहना को बीच में आने नहीं दूंगी। अरे गहना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बाहर मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। को मैं कर देता हूं। अरे शर्मा क्या रही हो? पति हूं मैं तुम्हारा। रुको। बाबू जी, अब तो आपकी मेहंदी और भी ज्यादा खिल रही है, पर अब बारी काका की है नाम लिखवाने की। किसने किया ये? है ना, तुमने किया ना ये। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।